हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुन रखा है। तो उस टॉपिक का नाम है सोडा। सोडे के बारे में आपने बहुत सुना होगा, घरों में यूज होता है खाना बनाने के लिए। मम्मियों के मुंह से तो कम से कम सुना ही होगा। ठीक है, तो आज हम सोडे को ही पढ़ने वाले हैं। वैसे सोडा भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। तो दोनों को ही हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले उसमें पढ़ना क्या है कि वो कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, कैसे बनते हैं, फिर उनका और भी क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को हिंदी में बेकिंग सोडा ही कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम है ये बेकिंग सोडा है, लेकिन इसका केमिकल नेम कुछ और होता है और वो होता है NaHCO3। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये इसका केमिकल नेम हो गया। ये वाला हो गया फॉर्मूला और ये हो गया केमिकल नेम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया और केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे इसे बनाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कि इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने कास्टिक सोडा वाली इक्वेशन करी थी, उसमें हमने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, कॉमन सॉल्ट लिया था, उसे पानी में घोल दिया था जिसे हम ब्राइन कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो इनिशियल तो लेने ही है, उसके साथ कुछ और लेना है। तो सबसे पहले वही NaCl प्लस H2O, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, वाटर। प्लस हम लेते हैं यहाँ पे अमोनिया NH3, अमोनिया। प्लस में हम इसमें से पास कराते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन सब के मिलाने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बेकिंग सोडा। तो इस तरह से बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। ठीक है, इजी है रिएक्शन इसकी। रिएक्शन कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि बताइए बेकिंग सोडा को आप कैसे बनाओगे, क्या क्या रिएक्टेंट लेते हो, क्या क्या प्रोडक्ट लेते हो। तो आपको पूरी ये रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ यूजेस हैं। मैंने एक यूज तो आपको बता दिया, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है कुकिंग में होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका यूज जो होता है वो होता है एंटासिड की तरह। यूज एज एंटासिड टू क्योर एसिडिटी। अब एंटासिड क्या होते हैं वो भी पढ़ चुके हो, एसिडिटी क्या होता है वो भी पढ़ चुके हो। जब आपके स्टमक में HCl ज्यादा जनरेट हो जाता है तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गई। तो उस HCl को कम करने के लिए हमें डॉक्टर एंटासिड देते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। इसका मतलब जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास है, ये सॉल्ट है, लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है। इसका नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका जो pH होता है लगभग 8 के करीब होता है। और आप जानते हो pH स्केल हम पढ़ चुके हैं, यहाँ 7 होता है, 14 होता है। 8 अगर यहाँ पे है तो ये बेसिक है। 7 के बाद वाले, 7 से ज्यादा जिनका pH होता है वो सारे बेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर, इसलिए इसे एंटासिड की तरह यूज कर लेते हैं एसिडिटी को क्योर करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसका सेकेंड यूज होता है यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्निशामक। अग्निशामक मतलब आग बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें क्या होता है, इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। वो कैसे होता है वो हम बिल्कुल ही अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। ठीक है,
इसका थर्ड यूज जो होता है वो होता है आपके पास वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, वो हम अगला अभी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी लिख लेते हैं यूज इन मेकिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम अभी करेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में जब वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है वॉशिंग सोडा बनाने में, ठीक है। अच्छा, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ वाला जो यूज है, जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि कुकिंग पर्पज के लिए होता है, वो कैसे होता है वो हम अलग से समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से रब कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका फोर्थ यूज है यूज इन कुकिंग, खाने में यूज होता है, खाना बनाने में। कैसे? देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है ब्रेड हुआ, केक हुआ, इडली, ये सारी चीजें जो होती हैं ये फ्लफी होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं। स्पॉन्जी होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर ये केक है आपके पास, अगर आपका यहाँ से पीस काट लोगे और देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने इस तरह से एक पीस कट कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर यहाँ से देखोगे बबल्स बने होते हैं, इसमें होल बने होते हैं, ठीक है। उन्हीं होल्स की वजह से हम कहते हैं कि ये स्पॉन्जी है या फ्लफी है। स्पॉन्जी होने का क्या मतलब है, जब आप इसे प्रेस करोगे तो बहुत इजीली प्रेस हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बीच में होल्स बने हुए, मतलब गैप है, जगह है। आप इसे नीचे से दबाओगे तो वो नीचे हो जाता है, वो जगह फिल हो जाती है, फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब जो फ्लफी बनता है ये सोडे की वजह से बनता है। कैसे बनता है, मान लीजिए आपने खाना बनाया, ब्रेड, अगर हम केक की बात कर रहे हैं, केक बनाया, तो मान लीजिए आपने जो भी मैदा है उसमें आपने सोडा डाल दिया, तो एक रिएक्शन होती है NaHCO3, ये सोडा है। अगर मैं इसे गर्म करती हूँ, खाना तो बनता है तो गर्म होता है क्या बाद में, ठीक है, हीट होता है, तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो CO2 होता है, मैंने उसे खाने में डाला, जैसे ही वो गर्म हुआ तो ये इस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, जिसमें CO2 भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है, ठीक है। अब ये CO2 गैस किया है, अंदर से चीजों को पुश करेगी, अपने लिए जगह बनाएगी, तो वो बबल का फॉर्म ले लेती है, जिसकी वजह से अंदर होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये वाला जो सॉल्ट होता है ये बेसिक होता है नेचर में, मतलब ये भी बेस है तो मतलब बिटर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसे डायरेक्ट बेकिंग सोडा को आपने डायरेक्ट खाने में यूज कर लिया, मान लो केक बनाया आपने, तो आपके पास जो केक बनेगा इसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, टेस्ट में कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों बहुत अंतर होता है दोनों में। कैसे, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले बेकिंग सोडा लेते हो, ठीक है, प्लस उसमें क्या करते हो, आप एसिड मिला देते हो, एडिबल एसिड मिला देते हो, कोई भी, ठीक है, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्सालिक एसिड, कोई भी एसिड जिसे आप इजीली खा सकते हैं, ठीक है। वो एसिड मिला दिया, तो अब जो आपके पास रिएक्शन होती है, उसके बाद जो आपके पास सॉल्ट बनता है, वो इस बार हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। तो बेकिंग सोडा भी सेम रिएक्शन करता है जैसे कि बेकिंग पाउडर करता है, जैसे कि रिएक्शन के साथ समझते हैं। अब हमने क्या करा, बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है, तो फॉर्मूला NaHCO3 ये हो गया, प्लस H पॉजिटिव या फिर HX या YZ कुछ भी कर दो, ठीक है। मैं HX कर देती हूँ। HX का क्या मतलब है, मैंने कहा कि इसमें मैंने कोई एसिड डाला है। आपको पता है जितने भी सारे एसिड होते हैं उसमें H आयन तो होता ही होता है, साथ में कुछ और भी मिला होता है, आपके पास दूसरा एटम होता है, तो उस दूसरे एटम के लिए मैंने X लिखा है, ठीक है। यहां से क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन जनरेट कर देगा, जैसे ही आप इसे डालोगे, तो अब आपके पास जो बनेगा वो बनेगा, एक तो CO2 तो बनेगा ही, प्लस H2O भी बनेगा, प्लस आपके पास जो अब सॉल्ट बनेगा, ठीक है, यहां से एक सोडियम के साथ सॉल्ट बना लेगा ये मिलके। अगर मान लो मैं HCl लगा दूं यहाँ, तो NaCl हो जाएगा, H2SO4 लगा दो तो NaSO4 हो जाएगा। मतलब जो भी आप यहाँ एसिड ले रहे हो उसका सोडियम के साथ सॉल्ट निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या हो गया कि सोडियम मेरे पास था, यहाँ जो भी आप एसिड लोगे उसका सॉल्ट निकल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब इस बार हमें CO2 मिला, पहले भी हमें CO2 मिला था, H2O मिला, पहले भी H2O मिला था। पहले लेकिन जो सॉल्ट मिला था वो बिटर इन टेस्ट था, लेकिन इस बार जो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो बिटर इन टेस्ट नहीं होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। इसका मतलब जब हम बेकिंग पाउडर को डाल देते हैं किसी खाने में तो उससे हमें फ्लफीनेस तो मिल ही जाती है, लेकिन हमें एक अच्छा टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेकिंग खाना बनाने में कभी भी बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। चलिए, यहां तक समझ आया तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। मैंने अभी बताया ना आपको कि बेकिंग सोडा का यूज होता है वॉशिंग सोडा को बनाने में। अब वो कैसे होता है हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर की जो भी रिएक्शन है वो आपको आनी जरूरी है। रिएक्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर में से कई बार। जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट वाला, इसमें से रिएक्शन आ जाएगी, यूज आ जाएंगे, बस इतना आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन से भागने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि क्या रिएक्टेंट लेना है, क्या प्रोडक्ट निकलेगा। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सेकेंड सॉल्ट है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा हिंदी में कहते हैं धोने का सोडा। तो इसका ये है जनरल नेम, कॉमन नेम। तो इसका केमिकल नेम देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, पहले वो होता है Na2CO3.10H2O। अच्छा, अब ये 0.10H2O ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे? देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट का जो एक मॉलिक्यूल है, जो एक अणु है, उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे डेका। डेका होता है 10 हाइब्रिड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइब्रिड। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। लास्ट वाली रिएक्शन में रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे लिख नहीं रही हूँ, बोल देती हूँ। उसमें हमने क्या लिया था बेकिंग सोडा बनाने में? NaCl लिया था, वाटर लिया था, NH3 लिया था। ठीक है, और उसमें से CO2 गैस पास करा दी थी। तो आपके पास क्या बना था? अमोनियम क्लोराइड बना था और NaHCO3 बना था। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, जो हमारे पास NaHCO3 क्या है, ये बेकिंग सोडा अभी पढ़ा हमने लास्ट में। ठीक है, हम क्या करते हैं जब इसे हीट कराते हैं, मैंने एक रिएक्शन भी कराई थी इसकी फूड वाले में। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस H2O। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे सोडा एस भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो आपको मिला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो आपको मिला है, देखो फॉर्मूले में क्या है, प्लस 10H2O है। ठीक है, तो हम जब इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक मॉलिक्यूल 10 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर देता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ बीच में Na2CO3 है, तो इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। ठीक है, H2O हर तरफ H2O। समझ आ गया 0.10H2O का मतलब? तो इस बार क्या होगा, आपके पास जो बनेगा वो बनेगा Na2CO3.10H2O। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चलता है वॉशिंग में यूज होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। चलिए एक एक करके यूजेस हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका पहला यूज है, फर्स्ट यूज है यूज इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर क्या होता है? एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कुछ ऐसे आयंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और भी आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे हार्ड बना देते हैं।
वो आयन एक लिमिट से ज्यादा होते हैं, तो जब हम उसे पीने में यूज करते हैं तो हमें काफी हैवी लगता है, डाइजेस्टिव सा नहीं लगता। दूसरा, जब हम उसे वॉशिंग में यूज करते हैं तो कपड़े धोते टाइम तो साबुन के साथ वो मिलकर क्या करता है, एक प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक लेयर बना देता है जो कि इनसॉल्युबल होती है। अब आप क्या करोगे, आप कपड़े धोने गए लेकिन उसकी एक लेयर बन गई तो कपड़े साफ ही नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है आयंस की वजह से। तो उसी हार्डनेस को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूज समझ आ गया। सेकंड यूज होता है इसका इन ग्लास पेपर, इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो कांच और पेपर बनाने की इंडस्ट्री होती है उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका थर्ड यूज होता है, यूज किया जाता है घरों में साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो यूज एज क्लीनिंग एजेंट, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसे घरों में, ठीक है। अच्छा, इसका फोर्थ यूज होता है, वो होता है, देखो फॉर्मूले में आप देख रहे हो सोडियम इसमें है, तो ये बहुत सारे अलग अलग सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है, काम में आता है। तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी सोडियम कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें से एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड होता है जो कि मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, आपको रिएक्शन पूछ ली जाएगी, या फिर इसके यूजेस भी आ सकते हैं, और हो सकता है दोनों ही पूछ लिए जाए एक साथ, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ये दोनों टॉपिक समझ आए, काफी इजी टॉपिक है। दोनों की रिएक्शन आपको आनी चाहिए, दोनों की यूजेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल कैसे होते हैं, दिखने में एक सॉल्ट होता है, ठीक है, चूरे कहते हैं चूरा जैसा होता है, तो दिखने में तो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो हमें ये देखना है कि केमिकली वो सच्ची में ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, मतलब ड्राई दिखते तो हैं, क्या ये सच्ची में ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके लिए आपके में एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या कर रखा है उसमें, एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। और टेस्ट ट्यूब में आपको बोला गया है कि कॉपर सल्फेट डालना है और नीचे से बर्नर की हेल्प से इसे गर्म किया जा रहा है, ठीक है, फ्लेम। तो यहाँ पे आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने इसका मुंह जो है वो बंद कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है, कवर कर दिया, ताकि अगर आपको ये रिएक्शन होते टाइम अगर इसमें से कोई गैस या कुछ भी निकले तो वो बाहर ना निकल पाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रह जाए। अच्छा, आपके डायग्राम में क्या कर रखा है, इस तरह से पकड़ रखा है, मतलब आपके पास अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो उसे इस तरह से पकड़ो कभी भी। क्यों, क्योंकि अगर आप ओपन टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हो, अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से जो भी कुछ गैसेस या कोई भी बाई प्रोडक्ट निकलेगा तो आपके मुंह की तरफ आएगा। तो कभी भी आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो इसे ऐसे पकड़ो अपने मुंह की दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को गर्म किया, हीट किया, तो क्या हुआ, ये इसका कलर पहले ब्लू था, ठीक है, हीट करने के बाद इसका कलर हो गया व्हाइट कलर के हो गए, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, इस व्हाइट कलर के क्रिस्टल में फिर से हमने पानी मिला दिया, ठीक है, तो हमें फिर से क्या मिला, फिर से हमें ब्लू कलर क्रिस्टल मिल गए। अच्छा, क्या होता है जब आप इस रिएक्शन को करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में यहाँ छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स भी दिखती हैं। अब ये वाटर ड्रॉप्स हमने बाहर से तो डाली नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है। इसका मतलब ये वाटर ड्रॉप कहीं ना कहीं इस कॉपर सल्फेट को जो आपने हीट किया तब निकली,
तो इसका मतलब है जो क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के वो ड्राई नहीं थे, दिखने में ड्राई होते हैं लेकिन ड्राई नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो CuSO4 रह जाता है और 5H2O अलग से निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, अगर इस वाले में फिर से पानी मिलाएं तो फिर से 5 मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ लेता है और इसका फिर से कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये होता है ब्लू कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे। इसका मतलब है जो आपके पास वॉशिंग सोडा के जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो भी ड्राई नहीं होते। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अगर आप इसे भी हीट करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और जो आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग से निकल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है आपके में, वो है CaSO4.2H2O। क्या है इसका नाम, इसका नाम है जिप्सम। ठीक है, अगर आप जिप्सम को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होता है, ये इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लिख देती हूं मैं, सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अब क्या होता है, CaSO4 तो रहता है लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे। अब इसके साथ सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं, प्लस बाकी वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहते हैं, पीओपी भी कहते हैं। इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, किसी के हाथ में चोट लग जाती है, आपने देखा होगा इसमें प्लास्टर लगा देते हैं व्हाइट व्हाइट सा, तो वो क्या होता है, यही होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, हेमीहाइड्रेट है, आधा है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने कैल्शियम सल्फेट लिया तो ऐसा तो नहीं करा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का आधा काट के इसके साथ रख दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके एक वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो आधा वाटर मॉलिक्यूल ही तो इसके साथ आया, इसका मतलब ये नहीं कि आधा काट के अलग से ले लिया, नहीं, ये 2 मिलके एक को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, पॉसिबल टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बीच में यूज बताया था आपको बेकिंग सोडा का। क्या यूज बताया था कि जो होता है बेकिंग सोडा वो काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, वैसे ये आपका टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, एडिशनल टॉपिक है, समझना जरूरी है आपके। तो चलिए देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर, इसका पूरा नाम है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक, आग बुझाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले एक आपके पास बॉटल होती है। ठीक है, उस बॉटल के अंदर आप डालते हो, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा डाल देते हो। अब इस बॉटल के अंदर आप एक थ्रेड की हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होती है और उस टेस्ट ट्यूब में आप डालते हो कोई भी डाइल्यूटेड एसिड, H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इससे एक पाइप पास कराते हैं हम। यहाँ देखो, यहाँ हमने कैप लगा दिया, मतलब जो भी रिएक्शन होगी अंदर उसके बाद जो गैस निकलेगी, ताकि वो एकदम से ऐसे ना निकले, वो पाइप के थ्रू ही बाहर आए। ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन होती है, तो जो गैस आती है वो पाइप के थ्रू आती है। अच्छा, काम कैसे करता है, अब सबसे पहले हम इसे आग बुझाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज की आग बुझाने में काम आती है। आग लगने के लिए CO2 होना, ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर किसी सरफेस पर आग लग रही है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन मिल रही है कहीं ना कहीं से, तभी आग लगी हुई है। अच्छा, इसकी ऑक्सीजन को अगर हम हटा दें
तो आग भी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, CO2 गैस जो होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है, हैवी होती है डेंसिटी में। तो आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ से CO2 आएगा तो एक लेयर बना लेगी इसके ऊपर। ठीक है, अब वो लेयर बनने की वजह से ऑक्सीजन जो थी वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट हट गया तो आग बुझ जाएगी। तो CO2 कैसे बनती है वो देखते हैं। देखो, आपके पास सबसे पहले क्या होता है, NaHCO3 होता है। जब भी आपको यूज करना होता है तो ये जो बॉटल है, या तो इसके दो तरीके होते हैं, इसे हिला के इसका जितना भी एसिड है वो नीचे मिल जाता है। कई बार ये बॉटल ब्रेक करने का भी सिस्टम होता है, इसे ब्रेक कुछ पुश करते हैं तो ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, होता क्या है, मेनली इसका जो एसिड है वो बेकिंग सोडा में मिल गया, मतलब NaCO3 प्लस H2SO4। ठीक है, दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये एक सॉल्ट होता है, तो इसमें से जो भी गैस बनती है वो पाइप के थ्रू काफी प्रेशर के साथ बाहर आती है, और इस पाइप को हम वहां प्लेस कर देते हैं जहां पर आग लगी हुई है, जहां हमें आग बुझानी है। ठीक है, तो CO2 इसमें से काफी प्रेशर के साथ निकलती है और इस सरफेस को कवर कर देती है। ठीक है, और आग बुझ जाती है। तो ऐसे यूज होता है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये एक एडिशनल पॉइंट था, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज के बाहर से होंगे, तो उसे देखना ना भूलें। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें डालने वाली हूँ। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।